हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस हॉरर स्टोरी का टाइटल है साइयों का कुआं। मनोज और चेतन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक ही गांव में पले बड़े थे। उस गांव के मैंने ऐसे कह सकते हैं कि करीब में एक कुआं था जिससे अजीब और गरीब आवाजें आती रहती थी। कभी सांस लेने की, कभी उसमें किसी औरत के रोने की, कभी हंसने की। ऐसी अजीबोगरीब आवाज रहती थी। तो गांव वाले उस कुएं को कहते थे कुआं पानी का प्यासा नहीं, यादों का प्यासा है। ऐसा उस गांव के लोग जो पुराने बुजुर्ग थे वो ऐसे कहते थे उस कुएं के बारे में। ये दोनों जो दोस्त थे, इन दोनों में काफी फर्क था। मनोज जो था वो काफी तजस्सुस पसंद था और दूसरी तरफ जो चेतन था वो काफी डरपोक था। इतना डरपोक कि वो अपने साय को देखकर डर जाता। एक रात ऐसा होता है कि मनोज जिद करता है कि चेतन बस एक बार हम जाकर ये प्रूफ कर देंगे कि उस कुएं में ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठी अफवाहें हैं। चांदनी की रात थी, मगर कुएं के पास आते ही सारी रोशनी कुएं में निगल गई। चेतन के पांव कांप रहे थे, लेकिन दोस्ती की खातिर वो चलता गया। कुएं के अंदर से खरगोशियों जैसी आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई उनका नाम ले रहा हो। मनोज, चेतन। तभी चेतन बोलता है हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। चलो चलो वापस चलते हैं। तभी मनोज अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें कुएं के अंदर ऐसे जैसे कि उसकी निगाह वहीं पर अटक गई थी। चेतन उसका हाथ खींचता रहता है, लेकिन मनोज उसके साथ चलने को तैयार नहीं था। अभी मनोज चेतन से बोलता है कि इस कुएं के अंदर कोई है जो मुझे बुला रहा है। मुझे छोड़, मुझे जाने दे। मैं ऐसा कहते ही वो ऐसे आगे होकर ऐसे कुएं में झांकता है। फिर एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया, बिल्कुल सुन्न पड़ गया। क्या देखता है कि मनोज गायब है। फिर वो हड़बड़ी में गांव की तरफ भागता है और गांव के लोगों को जब लेकर आता है तो वहां देखते हैं कि वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अंदर जाकर तो क्या देखते हैं गांव वाले कि कुआं बिल्कुल सूखा हुआ है, अंदर ना मनोज है और ना कुछ और है। किसी चीज का नामो निशान तक नहीं है। उस रात के बाद चेतन बिल्कुल ही बदल गया। वो अकेला बातें करता और कुएं की तरफ देखकर मुस्कुराता। एक साल बाद गांव वालों ने देखा कि चेतन कुएं के पास खड़ा है। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, चेतन, अरे ओ चेतन, मैं अब आ गया हूँ। अब तू अकेला नहीं रहेगा, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। बार बार यही लाइनें बोल रहा था वो। अगली सुबह कुआं फिर से पानी से भर चुका था। अब गांव में दो आवाजें सुनाई देती थी। तो यार ये थी आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल में को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर हॉरर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि एक और हॉरर स्टोरी पर और वीडियो नया आना चाहिए तो कमेंट में यस लिखिए, वरना अगला वीडियो कोई और भी हो सकता है, हॉरर स्टोरी वाला नहीं होगा।